आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश। नेल्लोर में तमिलनाडु एक्सप्रेस की एक बोगी को आग लगने से 47 मुसाफिरीन हलाक, महलूकीन की लाशें नाकाबिले शिनाख्त। दिलखराश हादसे पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का इजहार अफसोस। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू ने नेल्लोर पहुंचकर हादसे का किया मुआयना। महलूकीन के विरसा को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का मरकजी वजीर रेलवे ने किया ऐलान। तेलुगु देशम ने वजीर रेलवे से इस्तीफा का किया मुतालबा। चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की तहकीकात पर दिया जोर। और बदउनवानियों के खात्मे की शुरुआत अपने घरों से की जाए। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हैदराबाद में खिताब। और अब खबरें तफसील से। नेल्लोर में तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक डब्बे में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में 47 अफराद जलकर फौत हो गए हैं। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए महलूकीन के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। महकमा रेलवेज की जानिब से महलूकीन के विरसा को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया गया है। मरकजी वज़ीर रेलवे मुकुल राय ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। जिले नेल्लोर के करीब पीर की सुबह दिल्ली चेन्नई तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन के डब्बे में आग लग जाने से तकरीबन 47 मुसाफिरीन के हलाक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अभी तक 32 लाशों को निकाला जा चुका है और कई जख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। जराये के मुताबिक आग लगने का यह वाकया पीर की सुबह 5:20 पर ट्रेन की बोगी नंबर S11 में पेश आया। आग लगने के इस वाक़े से पहले ट्रेन नेल्लोर रेलवे स्टेशन से कुछ देर कबल ही रवाना हुई थी और यह हादसा नेल्लोर और वेदेपालम रेलवे स्टेशन के दरमियान पेश आया। आग लगने के फौरी बाद एक मुसाफिर ने ट्रेन की जंजीर खींचकर ट्रेन को रुकवाया, जिसके बाद मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलग करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ले जाया गया। आग इतनी शदीद थी कि चंद ही मिनटों में आग ने पूरे डिब्बे को अपनी लपेट में ले लिया। S11 बोगी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। रेलवे हुक्काम ने बताया कि S11 डब्बे में 72 मुसाफिरीन सवार थे और मुसाफिरीन में 17 का ताल्लुक दिल्ली, 28 का विजयवाड़ा, 7 का वरंगल, 11 का भोपाल, 3 का आगरा, 6 का झांसी और 1 का नेल्लोर से था। रेलवे हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मरकजी वजीर रेलवे मुकुल राय ने मुकाम वाक़े का मुआयना करते हुए हुक्काम को मुतासरीन की मुमकिना मदद फराहम करने की हिदायत दी है। रेलवे की जानिब से वाक़े के महलूकीन के वर्सा को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया गया है। शदीद तौर पर जख्मियों को 1 लाख रुपए और मामूली तौर पर जख्मी मुसाफिरीन को 25,000 रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए रेलवे हुक्काम को मुतासरीन को मुमकिना मदद फराहम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत से भी मुतासरीन के लिए किए जा रहे इमदादी कामों में ताउन की दरख्वास्त की गई है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नेल्लोर पहुंचकर मुकाम हादसे का मुआयना किया और दवाखाना पहुंचकर जख्मियों से मुलाकात की। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन को मुमकिना मदद फराहम करने अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने इस तरह के वाक़यात की जामे तहक़ीक़ात की हिमायत की। इस मौके पर मुकामी कलेक्टर और पुलिस के आला अहदेदारों के अलावा रियासती वज़ीर अनम राम नारायण रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि हुकूमत ने इस सिलसिले में मुतासरीन को राहत पहुंचाने के लिए अहदेदारों को हिदायत दे दी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरपरस्त विजय लक्ष्मी के भी नेल्लोर पहुंचने की इत्तला मिली है। ताहम नेल्लोर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली एन प्रसन्ना कुमार रेड्डी ने मुकाम वाक़े का मुआयना करते हुए वाक़े की बरसर जज के जरिए तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है।
ट्रेन में आग लगने की वजह पर मुख्तलिफ किस्म की क़यास आराइयां की जा रही हैं। बाज़ इत्तलात में बताया गया है कि ट्रेन के एक डिब्बे में केरोसिन के डिब्बे भी मौजूद थे। रेलवे के एक अहदेदार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। उन्होंने बताया कि ट्रेन में आग लगने के वाक़े के वक्त ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा थी। उन्होंने बताया कि ट्रेन में लगी आग को देखने के बाद गेटमैन ने मुताल्लिक़ा रेलवे स्टेशन को इसकी इत्तला दी थी और उस इत्तला के बाद ही फायर इंजन को मुकाम वाक़या रवाना किया गया था। नेल्लूर में पेश आए ट्रेन हादसे में अपने रिश्तेदारों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए ट्रेन स्टेशनों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। यह भी पता चला है कि इस 11 बोगी में सवार 72 मुसाफरीन में से तकरीबन 15 मुसाफरीन ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से छलांग लगा दी थी। ताहम सरकारी तौर पर इसकी तौसीक नहीं की गई है। आग से मुतासरा डिब्बे से लाशों को निकालने के लिए कटर्स और दीगर आलात से ट्रेनों के दरवाजों को काटा जा रहा है। मरकजी मुमलिकती वजीर रेलवे मनियप्पा ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। वाक़े के मुतासरा मुसाफरीन के रिश्तेदारों के लिए खुसूसी ट्रेन का इंतज़ाम किया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी कायम किए गए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मुसाफरीन के रिश्तेदारों को मालूमात फराहम करने के लिए टोल फ्री नंबर भी फराहम किए गए हैं। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने नेल्लूर में ट्रेन के डिब्बे में आग लगने के वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। चंद्रबाबू नायडू ने नेल्लूर पहुंचकर मुकाम वाक़े का मुआयना किया और दवाखाना पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने वाक़े के महलूकीन के वर्सा से इजहार ताज़ियत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ट्रेन हादसात को रोकने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि ट्रेन हादसात को रोकने के लिए मरकजी वजारत रेलवे की जानिब से मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने वाक़े के महलूकीन के वर्सा के लिए हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए एक्स ग्रेशिया में इजाफे का मुतालबा किया और वाक़े की तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया। रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी ने बताया कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात से इस बात का पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा पेश आया है। तेलुगुदेशम पार्टी ने मरकजी वजीर रेलवे मुकुल राय से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। रुकन राज्यसभा देवेंद्र गौड़ ने कहा कि वजीर रेलवे मुकुल राय अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजारत रेलवे एक अहम कलमदान है जिसकी जिम्मेदारी एक लापरवाह शख्स को नहीं दी जा सकती। तेलुगुदेशम पार्टी के साबिक एमपी यरन नायडू ने भी कहा है कि वजीर रेलवे मुकुल राय ज्यादातर वक्त कोलकाता में गुजारते हैं। उन्होंने नेल्लूर रेलवे हादसे पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। यरन नायडू ने कहा कि रेलवे की सेफ्टी पर संजीदगी से तवज्जो देने की जरूरत है। कानून साज कौंसिल के सदरनशीन चक्रपाणी ने कांग्रेस के बागी कौंसिल रुकन कोंडा मुरली को नाअहल करार दिया है। पता चला है कि चक्रपाणी ने इस सिलसिले में फैसला ले लिया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस के रुकन कौंसिल कोंडा मुरली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर कोंडा सरेका के शौहर हैं और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमेशा सरगर्म रहे हैं। कांग्रेस की जानिब से कोंडा मुरली के खिलाफ कौंसिल के सदरनशीन चक्रपाणी से कार्रवाई के लिए शिकायत की गई थी। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने अलहदा तेलंगाना रियासत के मसले पर तेलुगुदेशम, टीआरएस और कांग्रेस के मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से किए जाने वाले रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इस पेचीदा मसले की यकसुई के लिए कई इकदाम कर रही है, इसीलिए तमाम जमातों के कायदीन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। सेक्रेटरी एआईसीसी ने नेल्लूर रेल हादसे पर अफसोस का इजहार किया। बदउनवानियों के खात्मे की शुरुआत अपने घरों से की जानी चाहिए। सेंटेंस जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स हैदराबाद में कौमी साल बराए मैथमेटिक्स के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए सादिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सख्त लोकपाल बिल को अगर मंजूर किया जाता है तो बदउनवानियों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। अब्दुल कलाम ने कहा कि मुल्क की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है और मुल्क में इससे 3 गुना ज्यादा मकानात तामीर किए गए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से 30% मकानात बदउनवानियों की आमदनी से तामीर किए गए हैं। उन्होंने बरकी बहरान पर तबसरा करते हुए कहा कि कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करने के बजाय हमें दीगर इक़दामात भी करने चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर कलाम ने तलबा के मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए मुल्क की तरक्की में उन्हें इनकी जिम्मेदारी से वाकिफ करवाया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपनी तकरीर में डॉक्टर अब्दुल कलाम का शुक्रिया अदा किया। कॉलेज पहुंचने पर साबिक सदर जमहूरिया का तलबा ने शानदार इस्तकबाल किया।
ریاستی وزیر داخلہ سویتا اندرا ریڈی نے شمشاباد اور راجندر نگر کے علاقوں میں 3 کروڑ 15 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی سڑکوں کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذکورہ علاقوں میں پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اقدامات کیے گئے ہیں، بعد میں مؤثر برقی سربراہی کو ترجیح دی گئی۔ اب سڑکوں کے تعمیراتی کام شروع کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے گی۔ پڑوسی ملک برما میں مسلمانوں کے صفاقانہ قتل عام اور شمالی مشرقی ریاست آسام کے بدترین فرقہ وارانہ فسادات میں ہلاک و بے گھر ہونے والے مسلمانوں کی مدد کے لیے عیدگاہ حضرت اجالہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعید آباد میں نماز قنوت نازلہ کا اہتمام کیا گیا۔ سینکڑوں فرزندان توحید نے نماز ظہر میں شرکت کی، جس میں انتہائی رقت انگیز طریقے سے شہداء کی مغفرت، مظلوم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور ظالموں پر اللہ کے عذاب کے لیے دعا کی گئی۔ فیس بک پر گستاخانہ کلمات و تصاویر کی پیشکشی اور اسلامی شاعر کی قصداً بے حرمتی کیے جانے کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین نے محکمہ پولیس کے سائبر کرائم سے تحریری شکایت درج کروائی ہے۔ نامپلی کے چند مسلم نوجوان گستاخانہ کلمات و تصاویر کے 24 صفحات پر مشتمل مواد کے ساتھ دارالسلام پہنچے اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ چند ماہ قبل سنگاریڈی میں پیش آئے فساد کو مد نظر رکھتے ہوئے اکبر اویسی نے مجلس کے جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری اور نامپلی کے رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان کو CCS روانہ کیا، جہاں مجلسی قائدین نے سائبر کرائم کے DCP سے ملاقات کی اور انہیں تحریری شکایت بھی حوالے کی۔ DCP نے مجلسی قائدین کو تیقن دیا ہے کہ پولیس فیس بک پر ان سائٹس کو بلاک کر دے گی اور خاطیوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اور متعلقہ انسپکٹر کو بلا کر انہوں نے بات کی اور اس بات کا تیقن دیا کہ آج رات میں ہی ہم فیس بک پر سے اس آئٹم کو بلاک کر دیں گے، ڈیلیٹ کریں گے اور اس کے پیچھے جو لوگ اس کے پیچھے شرانگیزی کر رہے ہیں ان کے انکوائری کر کے جلد سے جلد ان کو گرفتار کریں۔ گرفتاری کے تعلق سے تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن چند گھنٹوں کے اندر فیس بک سے اس کو بلاک کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، تیقن دیا ہے کہ آج رات میں ہی اس کو بلاک کر دیں گے اور فیس بک سے اس کو ڈیلیٹ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حالات بگڑنے سے پہلے اس کو پولیس ایکشن لے اور جو بھی شرپسند اس کے پیچھے ان کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دیں۔ 24 صفحوں پر مشتمل جو ہم پرنٹ آؤٹ نکالیں، تقریباً 24 کی پیجز ہے، وہ 24 صفحوں پر مشتمل ایسے دلادار تصاویر ہیں وہاں پر، اور اس کے ساتھ کچھ مکالمے بھی لکھے ہوئے ہیں جو ناقابل بیان ہے۔ اگر ہم اس کو بتائیں گے یا بیان کریں گے تو لوگ اس پہ برہم ہو کر ان کے جذبات مجروح ہوں گے۔ ہم یہ تمام تفصیلات سے DCP صاحب کو واقف کرائے ہیں۔ کمشنر بلدیہ کرشنا بابو نے حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے مختلف علاقے جات کا محکمہ بلدیہ کے انجینئرز اور مجلسی اراکین بلدیہ ایم غفار اور محمد سلیم کے ہمراہ دورہ کیا۔ انہوں نے بارش کے پانی جمع ہونے اور نالے کے ابلنے سے متعلق شکایات و مہلجات کا معائنہ کیا۔ کرشنا بابو نے بتایا کہ ڈرینز کو ری ماڈلنگ کرنے کا کام جاری ہے اور اس سلسلے میں عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ زیر تکمیل کاموں کو جلد مکمل کریں۔ دورے کے دوران کمشنر بلدیہ گوشت کی ایک دکان کی روبرو رک گئے اور دکاندار کو مشورہ دیا کہ گوشت کو پلاسٹک وغیرہ سے ڈھانک کر رکھا جائے، نہیں تو بیماریاں پیدا ہوں گی۔